देखिए क्लास 11th वाले देखेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में सबसे पहले आप देखेंगे सीक्वेंस, अनुक्रम। अनुक्रम क्या है, इसको ध्यान से देखें। अनुक्रम जो है संख्याओं का एक विशेष क्रम में, जो संख्याओं को अगर एक विशेष क्रम में लिखा जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। मतलब संख्याओं का एक विशेष क्रम ही अनुक्रम कहलाता है। जैसे दे दिया गया 1 2 3 डॉट डॉट, या दे दिया गया 2 5 7 डॉट डॉट, या दे दिया गया आपको 1/n, जहाँ n इज द एलिमेंट ऑफ n, या आपको दे दिया गया 1/n + 1, जहाँ n इज द एलिमेंट ऑफ n। इसी प्रकार आपको कोई भी क्रम दिया जा सकता है 2n, जहाँ n इज द एलिमेंट ऑफ n। जैसे देखें, पहले में देखें तो एक एक का अंतर है, एक के अंतर से आगे क्रम बढ़ रहा है। यहाँ पर दो दो के अंतर से आगे बढ़ रहा है क्रम। यहाँ पर 1/n लिखा गया, n इज द एलिमेंट ऑफ n, तो n के स्थान पे 1 2 3 4 लिखते चले जाएंगे तो एक क्रम आपका बनता चला जाएगा। यहाँ पर n लिखा हुआ, n इज द एलिमेंट ऑफ n, तो 1/n + 1 में n की वैल्यू आप रखते जाएंगे तो इससे भी एक क्रम आपको मिलता जाएगा। इस प्रकार एक विशेष क्रम में जब संख्याओं को लिखा जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं। अब यहाँ पर जानना जरूरी कि अनुक्रम कितने प्रकार का होता है। तो अनुक्रम सामान्य तौर पर 2 प्रकार का होता है। एक होता है परिमित, फाइनाइट, परिमित अनुक्रम, अर्थात फाइनाइट सीक्वेंस, और दूसरा होता है अपरिमित अनुक्रम, इनफाइनाइट सीक्वेंस। परिमित अनुक्रम का मतलब होता है जिसमें पदों की संख्या सीमित होती है। जैसे लिख दिया गया 1 2 डॉट डॉट करके और लास्ट में लिख दिया गया 10, तो ये हमारा क्या परिमित अनुक्रम है, जिसका अंतिम पद हमें पता है और इसके जो पद हैं इनको हम गिन सकते हैं। अपरिमित अनुक्रम का मतलब होता है जैसे दिया गया 2 5 7 और डॉट डॉट कर दिया गया, जिसका अंत पता नहीं है, जिसके अंतिम पद की कोई सीमा नहीं है, तो वह अपरिमित अनुक्रम हो गया। ठीक है। इसके बाद बारी आती है सीरीज की। सीरीज या प्रोग्रेशन, सीरीज या प्रोग्रेशन। तो सीरीज या प्रोग्रेशन क्या है, अनुक्रम, अनुक्रम आपने पढ़ लिया। अब आप पढ़ेंगे श्रेणी। क्या पढ़ेंगे, श्रेणी। तो श्रेणी क्या है, सीरीज। तो श्रेणी किसे कहते हैं, जैसे आपने अनुक्रम में देखा कि संख्याओं के एक निश्चित क्रम में अगर लिखा जाए तो उसी को हम अनुक्रम कहते हैं। तो सीरीज क्या है, श्रेणी क्या है। फिर श्रेणी क्या है कि यदि अनुक्रम के पदों में एक विशिष्ट गुण हो, अनुक्रम के पद जो है विशिष्ट गुण धारण करते हो, तो ऐसे अनुक्रम को ही हम क्या कहते हैं, सीरीज कह देते हैं, श्रेणी कह देते हैं। जैसे लिख दिया गया 1 2 3 डॉट डॉट, या लिख दिया गया 4 8 12 डॉट डॉट, अर्थात इसमें क्या है, पदों का अंतर समान है। यहाँ पर भी क्या है, पदों का अंतर समान है। तो जब अनुक्रम का पद एक विशिष्ट गुण लिए हुए हो तो ऐसे अनुक्रम को क्या कह देते हैं, हम श्रेणी कह देते हैं। इसी प्रकार जैसे दे दिया गया 4 8 16 32, इसमें क्या है, इसमें अनुपात समान है, तो इसका एक विशिष्ट गुण है, पदों का अनुपात समान है, यहाँ पर पदों का अंतर समान है। तो इस प्रकार जब किसी अनुक्रम में कोई विशिष्ट गुण पद लिए हुए हों तो ऐसे अनुक्रम को हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं।
अब श्रेणी हमारी दो प्रकार की होती है जिसको हमें पढ़ना है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। पहली हमारी है क्या, समांतर श्रेणी, और दूसरी हमारी है गुणोत्तर श्रेणी। समांतर और गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये दोनों श्रेणियां हमको पढ़नी है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, ये दोनों आपको पढ़ना है। आज हम कुछ क्वेश्चन आपको देंगे अनुक्रम से। तो अनुक्रम से जो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे आपको दिया गया कि एक अनुक्रम है निम्नलिखित या अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए। अनुक्रम का छठा पद ज्ञात कीजिए। जबकि हमें दिया क्या गया है, अनुक्रम का यनवा पद दिया गया, Tn इक्वल टू Tn-1 अपान Tn-2, जहां n ग्रेटर देन 2, और इसमें साथ में दिया T1 इक्वल टू 1 और T2 इक्वल टू 2। तो इस श्रेणी का छठा पद याद करना है आपको। तो श्रेणी का छठा पद याद करने के लिए T6 के लिए हमें T5 और T4 की जरूरत पड़ेगी। तो पहले हम क्या निकाल लें, T5 और T4 और T3। तो यहाँ पर पहले n का मान 2 से बड़ा है तो n का मान 3 ले लें। तो T3 हमारा क्या हो गया, T3 हमारा हो गया T3-1 और T3-2, ये हो गया T2/T1। T2 का मान कितना है हमारे पास, T2 का मान 2 है, T1 का मान 1 है, इक्वल टू 2। T4 हम निकाल लें तो T4 बराबर होगा T4 माइनस, जहाँ जहाँ n है उसकी जगह 4 रखना, T4-2, ये हो गया T3/T2। T3 हमारा 2 आया है और T2 हमारा 2 है, ये कट करके हो गया 1। T5 हमारा, तो T5-1, T5-2, यहाँ पर ध्यान से देखें, T5-1 तो ये हो जाएगा T4 और ये हो जाएगा T3। तो T4 का मान 1 है और T3 का मान 2 है, तो 1/2 हो गया। T6 में क्या हो गया, T6-1 और T6-2, ये हो गया T5/T4। T5 हमारा आया 1/2 और T4 हमारा आया 1 इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोग्रेशन का छठा पद हुआ, T6 इक्वल टू 1/2 हुआ। इसी प्रकार एक क्वेश्चन को और देखेंगे। जैसे आपको दिया गया यस n इक्वल टू n+1, यदि n सम संख्या है, और दूसरा दिया गया 4n/n² +1, यदि n विषम संख्या है, ठीक है। अब यहां पर देखें
और यहाँ पर अगर हमसे कह दिया जाए कि 14वां और 15वां पद बताइए, तो यहाँ पर ध्यान से देखें, यदि n सम संख्या है तो कौन सा Sn का यूज किया जाएगा, तो Sn बराबर होगा n माइनस 1 सम संख्या के लिए, और n की जगह 14, तो 14 और 14 माइनस 1 इक्वल टू हो गया 14 इंटू 13। इसका पूरा कर लेंगे 182, और 15 दिया है तो 15 एक विषम नेचुरल नंबर है, विषम प्राकृतिक संख्या है, तो उसके लिए विषम वाले सूत्र का उपयोग करेंगे। S15 इक्वल टू 4n स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 15, यहाँ पर हो जाएगा 15 का स्क्वायर प्लस 1, ऊपर हो गया 60 और नीचे हो गया आपका, यहाँ ध्यान से देखें तो 225 प्लस 1 इक्वल टू 60 अपान 226। कट जाए तो इसको काट देना चाहिए, अभी 2 से कट जाएगा, ऊपर हो गया 30, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये हो गया 30 अपान 130। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आपको सॉल्व किया गया। अब इसको सभी ध्यान में रखेंगे और इसको अपनी कॉपी पर नोट आउट करेंगे। इसके बाद इसी के बेस पर बुक से क्वेश्चन को करेंगे।